आज एजी हरियाणा की न्यूज की टीम पहुंची है दादरी जिला परिषद के वार्ड नंबर 3 से। जो जिला परिषद के उम्मीदवार भाई मोहित रावल दी के घर पहुंची है। भाई हम पूछेंगे मोहित रावल दी जी से राजनीति से रिलेटेड कड़वे कड़वे सवाल कि क्यों उन्होंने राजनीति चुनी और क्या वो जिला परिषद बन करके वो क्या क्या क्षेत्र का विकास करेंगे। तो ताऊ राम राम। राम राम ताऊ। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। कहाँ है भाई मोहित? हाँ। राम राम भाई मोहित भाई। राम। भाई मोहित, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि सबसे पहले तो आपने दिवाली की और धनतेरस की एडवांस में शुभकामनाएं भाई भाई साहब। आपने भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई दिवाली और धनतेरस की। तो भाई मोहित, सबसे पहले मैं आपने पूछूं तो आपने इस राजनीति का दंगल में क्यों उतरना पड़ा? भाई राजनीति का दंगल में मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आया हूँ। और जो मेरे भाई हैं, युवा साथी हैं, उन्होंने कहा कि भाई चुनाव लड़ना चाहिए। उनका मन था, उन्होंने मेरे को चुनाव लड़ाया। जो मेरे दादा है, ताऊ है, उन्होंने कहा, गांव वाले जितने लोग हैं उन्होंने साथ दिया और उन्होंने चुनाव लड़ाया। मैंने ये रास्ता नहीं चुना। तो भाई साहब आपका उद्देश्य क्या है इसमें राजनीति मान का? भाई राजनीति में आने के लिए उद्देश्य तो एक ही है, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए कोई माध्यम चाहिए। इसलिए ये जो पार्षद का जो चुनाव है, ये मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा भाई मोहित, जब आप जा रहे हो डोर टू डोर तो आपको आपका कैसे कितना समर्थन मिल रहा है? भाई मैं जब डोर टू डोर गांव में जाता हूँ तो मैंने बहुत बढ़िया समर्थन, सहयोग साथ लोगों का मिल रहा है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है। और जो ये हमारी माताएं बहनें जो महिलाएं होती है क्या उनका समर्थन भी आपके साथ है? बिल्कुल उनका भी समर्थन, और बिल्कुल खिले हुए मुंह के साथ उनका जो आशीर्वाद मिलता है, वो तो बहुत बढ़िया है भाई। तो जी आपने आज तक इसमें इस मैदान में उतरने से पहले आपने कोई सामाजिक कार्य कराया है सर? भाई इससे पहले जो युवा साथी थे, जिनको जो समस्याएं आती थी या सरकारी प्रशासन से कोई समस्या थी जिनको, तो वो उनकी मैंने उसमें मदद करी है। जी मोहित जी, मैं आपसे पूछूं कि आपने जिला परिषद का इस क्षेत्र में आपके जो बागी गांव आव है जैसे कि गिकाड़ा गांव आव है, तो आप यदि आप तो ये आशीर्वाद मिल भी जावे अपने जिला परिषद का आप एक योग्य उम्मीदवार हो, तो आप पहली कलम तक क्या काम करने का कोशिश करोगे? भाई सबसे पहले जो भागी गांव या अपना शातौर गांव में सबसे बड़ी है पानी की दिक्कत है। तो सबसे पहले वो पानी की समस्या दूर, पीने के पानी की व्यवस्था मेरी प्राथमिकता होगी। और आपके गांव के लिए जो जैसे कि हम सुन रहे हैं कि जी यहाँ पर पहुंचे तो ग्रामीण कह रहे थे जी पानी जो नलका में जो पानी आओ है ना वो बहुत खराब आओ है, आप इसकी तरफ भी ध्यान करने की कोशिश करोगे जी? वो तो मैं सबसे पहले बोल ही रहा हूँ, बिजली की और पानी की तो प्राथमिकता है मेरी। हाँ जी, हाँ जी। और जो हमारे यहाँ खेल का मैदान है, उसमें लोग बच्चों के लिए जो सारी सुविधाएं मुहैया करवाने का मैं काम करूँगा। और जी वो हमारा जो आसपास का जो युवा है जो आज की यूथ है वह नशा का नहीं चलती जान लग रही है, उसका भी कुछ समाधान करने की कोशिश करोगे आप? भाई उसके लिए भी मैं समाधान करने के लिए प्रयास करूंगा, और प्रशासन से भी मांग करूंगा उसके लिए कि जो नशा जो फैलता जा रहा है उसके ऊपर नकेल कसने का काम करे, और उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। मैं देखूं सर, जैसे कि अपने स्वास्थ्य सुविधाएं की बहुत कमी है गांव में पहुंचा तो गांव के बुजुर्गों से जैसे मैंने बात करी तो वो कह रहे थे कि हमारे गांव में या आसपास के क्षेत्र में एक अस्पताल की सुविधा नहीं है। रात को यदि अपने अपनी बहन है माँ है कोई डिलीवरी की यदि केस हो जाए ना तो उसने पूछने में बहुत ना टाइम लग जाए। तो आप अपना क्षेत्र का या अपना गाँव के लिए जब बनोगे तो अपने स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी ध्यान करने की कोशिश करोगे? भाई हमारे गांव के अंदर एक पीएचसी है, और जो गांव आते हैं उनके अंदर पीएच, लेकिन उनके अंदर डॉक्टर मुहैया सरकार नहीं करवा रही है। तो अगर लोगों का आशीर्वाद मिला तो सबसे पहले मैं पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाऊंगा और इसके समाधान के लिए प्रयास करूंगा। मैंने देखा है सर, जैसे अक्सर जो गेम में बच्चे हुए हैं विद्यार्थी जो खिलाड़ी हुए हैं वह हमारे लिए खेल तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन वह कहीं ना कहीं पैसे का या कहीं ना कहीं उनको अच्छा सहारा नहीं मिल पा रहा है तो वह आगे सतर के ऊपर खेल का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। तो जो गरीब आर्थिक पिछड़ा क्षेत्र थे जो खेल का क्षेत्र में चल रहे हैं उन युवाओं के लिए आप क्या करोगे जी? जो मेरे युवा भाई हैं, जो मेरे साथी हैं, उनके लिए सबसे पहले प्राथमिकता है तो मेरी ग्राउंड की। उसके बाद उनके लिए जो किट है वो, उसके बाद कोच की। तो मैं अगर आशीर्वाद लोगों का मिला तो सरकार से मांग करके पुरजोर तरीके से इस बात को उठाऊंगा, और जो ये व्यवस्था होनी चाहिए ये करवाने की पूरी कोशिश करूँगा।
हाँ जी, तो जैसे कि खेल के लिए स्टेडियम की सुविधा है, तो आपके गांव में या आपके क्षेत्र में, तो आपके गांव से बात ना करें तो आप तो जिला परिषद उम्मीदवार हो, तो आपको तो ये जो भी 15-16 गांव है आपको पूरे क्षेत्र पे ध्यान देना है सर। तो आप किस किस गांव में गए हो और आपको डोर टू डोर कैसा समर्थन मिल रहा है? भाई आज मैं 2 गांव के अंदर जाके आया हूँ। एक तो मोरवाड़ा, एक बिगोवा। मोरवाड़ा के अंदर तो बहुत बढ़िया था। बिगोवा के अंदर 2 कैंडिडेट होते हुए लोगों का जो समर्थन मिल रहा है और जो आशीर्वाद मिल रहा है वो बहुत बढ़िया है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मान लो आपको जिला परिषद की जो कुर्सी थी वो मिल गई आपके क्षेत्र की, तो आप पहली कलम से कौन सा काम करोगे? सबसे पहले भाई जो युवा साथी हैं उनके लिए मैं जो ग्राउंड की व्यवस्था है वो करूँगा, और उनके लिए जो भी सामान मुहैया करवाना होगा वो मैं करवाऊँगा, और बिजली और पानी की प्राथमिकता रहेगी मेरी। बिजली और पानी की सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। अच्छा सर, तो एक ये है सर, जैसे कि हमारी गलियों की हालत बहुत खराब रहती है। जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह देखते हैं तो अंधेरा हो जाता है रात के टाइम में, तो चोरी डकैती का भी थोड़ा सा वो रहता है। तो आप सबसे पहला काम ये इसकी तरफ भी ध्यान करोगे सर? बिल्कुल, मैं जो गलियों की व्यवस्था है और जो स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था है उसके ऊपर भी काम करूँगा। हमने बात कर ली स्वास्थ्य की, हमने बात कर ली खेल कूद की, हम अब आते हैं शिक्षा की तरफ। शिक्षा की बात करें तो यदि मैं बात करता हूं तो गांव के बच्चों को जाना पड़ता है बाहर दादरी के अंदर, लाइब्रेरी वगैरह के अंदर। तो क्यों न, यदि आप उम्मीदवारी पर हो तो आपको, क्या आप अपने क्षेत्र के हर गांव में भी पहुंचने की कोशिश करोगे? जो मेरे क्षेत्र के गांव हैं, जो मेरे वार्ड के अंदर जो गांव आते हैं, तो सबसे पहले ई लाइब्रेरी की व्यवस्था मैं सोच रहा हूँ कि उनके अंदर करूँ, जिससे कि कोचिंग की व्यवस्था भी उसके अंदर हो जाए और बच्चे वहाँ पर बैठ के अपना अध्ययन कर सकें। तो आपके जिला परिषद के हर गांव तक ई लाइब्रेरी पहुंचाने की कोशिश करोगे सर आप? बिल्कुल, हर गांव तक। सर मोहित जी, मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप इतने मेहनती और इतने लगनसारे और इतने अच्छे एक लीडरशिप की भावना के साथ समाज सेवा के लिए आगे बढ़े हो, तो आपको आने वाली जो तारीख होगी आपकी इलेक्शन की, उसमें आपको पूर्ण बहुमत के साथ आपको मेरे को दोबारा से लड्डू खाने का मौका मिले आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आप यहाँ आए और बात करी। मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करूँगा कि 9 तारीख को जब चुनाव हो तो मेरे को आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी एक लास्ट क्वेश्चन है, आप यूं बता दो कि जब आप जिला परिषद का क्षेत्र में आप जीत गया, तो पहली एक कलम, सीधी सिंपल कलम, पहली कलम आपने ध्यान कर रखे कि यह कलम तो मैंने बढ़ती है पहला दिन शपथ लेती है करनी है? वो युवा साथियों के लिए ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करूँगा मैं सबसे पहले, और उनके कोचिंग के लिए जो बाहर जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था मेरी प्राथमिकता होगी। तो जी ताऊ जी और भी बैठे हैं उरे, पूछांगे। मोहित रावल जी के पास थे, तो ताऊ जी अपना लाडला के साथ आप बैठे हो, तो अपना लाडला के समाज सेवा में कितना के योगदान कर रहा है? 100 मत 95%। 100 में तो 95%। तो यह 5% की जो है कमी रह रही है, या किस तरह पूरी हो है? ये आप मदद करोगे तो हो जाएगी। हाँ जी, हम तो मदद में, हाँ जी आपको होगा उत्ते घेर देंगे, अपने अपनी तो टेंशन ना लो। फिर तो हो ही जाएगा। जो जी ताऊ जी, आप बताओ, जैसे आप डोर टू डोर जा रहे हो तो आपको क्या रुझान दिखाई दे रहा है? हमने बहुत पूरा पूरा समर्थन मिल रहा है मोहित के लिए। कुछ युवा साथी भी बैठे हैं भाई, इनसे भी बात करांगे कि ये मोहित भाई के साथ इतना जोर जोर से के साथ लगे हुए हैं, तो इन मोहित भाई से क्या उम्मीद है? भाइयों, जैसे कि जब आपने पता है कि नशा की लत में युवा जा चुका है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे मोहित भाई को? कहना ये चाहेंगे भाई, नशे के लिए सबसे पहले तो ध्यान पूरा इसके ऊपर देना चाहिए कि ये बंद होना चाहिए और इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए और गांव से दूर होना चाहिए ये। आप मोहित भाई तो क्या उम्मीद करो कि सब मतलब क्या किस चीज में सुधार करे, गांव में क्या समस्या चल रही है? गांव में सुधार ये है खेल का स्टेडियम, और जो बड़का खातर लाइब्रेरी है पढ़ने खातर उस चीज़ की, और जो गली लाइट जित पानी की समस्या है उस चीज़ की। और स्वास्थ्य सुविधा? स्वास्थ्य सुविधा, मान लो डॉक्टर की सुविधा गांव में, हॉस्पिटल तो है हर गांव में, उनमें डॉक्टर अच्छे नहीं है, और टाइम की उसमें वो है कि टाइम पे रात के टाइम में या सुबह उसमें मिलते नहीं। ठीक है जी,
मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मोहित भाई के लिए भी अग्रिम शुभकामनाओं के साथ सोचता हूं कि वो भी एक युवा चेहरा हैं और अच्छे मेहनत के साथ लगे रहें और चुनाव भी जीतें और जिले के लिए अच्छा काम करें। थैंक यू, धन्यवाद।